मतलब बारिश में, वो अब सफ़र कर रही है, सफ़र का मतलब यहाँ पे दूसरा सफ़र है। तो उस लड़की को बताने के, उस लड़की के बारे में बताने के लिए, मतलब कि उसकी विशेषता या उसका गुण बताने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, whom। यहाँ पर whom एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अगली प्रोनाउन के टाइप्स हम देखते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इन्हें हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं हम, हु प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है। तो जो वर्ड है हु, वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन क्रिकेट खेलता है। तो कौन कोई भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम भी हो सकता है। तो नाम क्या होता है, नाउन, उसके जगह क्या आ गया, प्रोनाउन, जो कि एक वर्ड है हु, और ये है एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंपल। अगला, विच इज़ योर फेवरेट कलर, मतलब फेवरेट कलर कौन सा है। तो दो चीज़ में से अगर चुनना हो तो हम विच का यूज़ करते हैं, तो विच एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अगला, हुज पेन इज़ दिस, ये किसका पेन है। ये किसी का भी पेन हो सकता है, तो उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया है कि किसका पेन है, ये हुज। अगली टाइप आती है प्रोनाउंस की, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये किसी चीज़ को इशारा करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। अगर कोई पास की चीज़ है तो हम दिस एंड दीज लगाते हैं। अगर कोई दूर की चीज़ है तो वो हम दैट और दोज लगाते हैं। अब एक चीज़ हो पास की तो हम दिस लगाएंगे, और एक से ज़्यादा हो तो दीज लगाएंगे। अगर दूर की चीज़ एक हो तो दैट लगाएंगे, अगर उससे ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा, तो हम दोज लगाएंगे। इसमें एक और फैक्टर को देखा जाता है, टाइम को। अगर हम किसी चीज़ को इशारा कर रहे हैं और वो अभी की चीज़ हो, मतलब थोड़े समय पहले की ही चीज़ हो, तो दिस और दीज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कितनी चीज़ है। और अगर वह चीज़ पुरानी है ज़्यादा, तो हम दैट और दोज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कितनी पुरानी है, ठीक है, कितनी चीज़ें हैं, आई मीन टू से। एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल है जैसे, दैट इज़ माई फादर्स कार, वह मेरे पिताजी की कार है। तो यहाँ पे जो दैट है वो यूज़ किया गया है एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और हम जानते हैं कि कोई थोड़ी पुरानी चीज़ हो तो उसके लिए हम दैट ही लगाते हैं। दिस इज़ माई नोटबुक, अगली एग्जाम्पल है, यह मेरी पुस्तक है। तो ये जो हमारी किताब है इतनी भी दूर नहीं होती हमसे, और वो एक किताब है, इसलिए हमने दिस लगाया है। अगला है, दोज आर मैंगो ट्रीज, तो वह मैंगो ट्रीज हैं, मतलब आम के पेड़ हैं। मान लो हम कहीं जा रहे हैं, या मतलब कि बहुत कम चांस होता है कि हमारे घर में ही लगे हो, पर ज़्यादातर ये होता है कि दूर हम देखते हैं तो हम दूर की चीज़ों को दोज लगाते हैं उनके लिए। इसकी एक और टाइप है जो मैं आपको बताना भूल गया, जो कि है सच, SUCH वाला सच। और ये बताता है, किसी चीज़ को इशारा करने के लिए काम आता है कि ऐसी ही या वैसे ही, इसका मतलब है। तो इसके एग्जाम्पल है, सच अ लाइफ, जिसका मतलब हुआ ऐसी ज़िंदगी। अब हमको यहाँ पे सच की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या हम इशारा करने के लिए सिर्फ दैट, दिस और दीज और दोज का यूज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर इनका यूज़ नहीं कर सकते, जैसे ज़िंदगी है। अब ज़िंदगी को हम नहीं कह सकते कि ये इतनी दूर है या इतनी पहले थी, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सच का। अब इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, सच वाज हर कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, कि उसकी, मतलब एक लड़की है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसकी इंग्लिश लैंग्वेज पर ऐसी कमांड थी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगली टाइप है प्रोनाउन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये तीन तरह के होते हैं। पहली बात तो